नमस्ते बच्चों। पूर्णांक संख्याओं का प्रश्न संग्रह 5 करने से पहले मैं आपको एक चिन्हों का छोटा सा खेल दिखा देना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए चिन्ह किस तरह से लगाते हैं और संख्याओं पर संक्रिया किस तरह से करते हैं। अब मान लीजिए ये आपका मित्र है, मित्र है आपका जमा का चिन्ह, और ये है आपका शत्रु। मानना है कि ये घटा शत्रु है और जमा मित्र है। तो मित्र का मित्र, आपके फ्रेंड का जो फ्रेंड होता है वो आपका फ्रेंड ही होता है ना। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसका फ्रेंड आपका फ्रेंड ही होता है। तो मित्र को हमने क्या चिन्ह दिया है? जमा। तो जमा, मित्र का मित्र मित्र ही होता है। और यहाँ पर चिन्ह जो है वो हमेशा जमा का ही लगता है। जमा जमा हमेशा जमा ही होता है और चिन्ह भी जमा का ही आता है। उसी प्रकार यदि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई मित्र है और उसका कोई शत्रु है, तो आपका भी शत्रु ही होता है वो, है ना। आपके फ्रेंड के शत्रु को आप भी शत्रु ही समझते हैं। तो ये मित्र का शत्रु आपका भी शत्रु ही होता है, यानी कि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और चिन्ह हमेशा लगता है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के आगे जो भी चिन्ह रहेगा वो चिन्ह आपके उत्तर को मिलता है। उसी प्रकार यदि आपका कोई शत्रु है, आपके फ्रेंड का कोई शत्रु है, तो शत्रु शत्रु क्या होते हैं? मित्र। तो यहां पर हो जाएगा शत्रु शत्रु मित्र, यानी कि घटा घटा जमा। आपके शत्रु का यदि कोई शत्रु है तो आपका क्या हो जाता है? वो मित्र हो जाता है। आपका कोई दुश्मन है तो दुश्मन का दुश्मन हमारा क्या हो जाता है? फ्रेंड हो जाता है, यानी कि शत्रु का शत्रु हमारा मित्र हो जाता है। और चिन्ह हमेशा यहाँ पर किसका लगता है? घटा का लगता है। फिर से एक बार देख लीजिए, जमा जमा हमेशा जमा ही होता है, चिन्ह भी जमा का ही लगता है। एक संख्या जमा होगी, दूसरी संख्या घटा होगी, तो हमेशा घटा होता है और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। और एक संख्या अगर माइनस है, दूसरी भी माइनस है, तो हमेशा जमा की संक्रिया होती है, जोड़ने की संक्रिया होती है और चिन्ह हमेशा घटा का लगता है। अब इसी पर आधारित हम ये प्रश्न संग्रह 5 हल करेंगे। प्रश्न संग्रह 5, जोड़ो। पहला सवाल है 8 जमा 6। 8 जमा 6 कितना होता है? ये 8 के पहले कोई चिन्ह नहीं, अर्थात 8 के पहले जमा का चिन्ह है। तो जमा 8 जमा 6, अभी मैंने आपको बताया कि अगर दोनों संख्याओं के पहले जमा का चिन्ह हो तो जमा की संक्रिया ही होती है, यानी कि जोड़ने की संक्रिया होगी। 8 और 6 होते हैं 14, तो चिन्ह भी उसको क्या मिलेगा? जमा का ही मिलेगा। तो जमा का चिन्ह हम नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, इसका मतलब है ये जमा 14 ही है। अब दूसरा सवाल देखिए, 9 जमा घटा 3। तो इसको कैसे करेंगे? यहां पर जमा है, यहां घटा है। अभी मैंने आपको बताया कि एक जगह जमा है, एक जगह घटा है। मित्र शत्रु, मित्र का शत्रु शत्रु होता है। तो एक जगह जमा, एक जगह घटा है, तो क्या मिलेगा? 9 घटा
3, जमा घटा घटा होगा। अब 9 में से 3 गए तो कितना उत्तर आएगा? 6 उत्तर आएगा। अब ये जमा है और ये घटा है, 9 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि 9 जमा है और ये घटा 3, जमा 9 घटा 3 क्या होगा? जमा 6। तीसरा सवाल देखिए, 5 जमा घटा 6, ये भी उसी प्रकार है। अब यहाँ जमा है, यहाँ घटा है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कोष्टक को खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 5 जमा घटा हमेशा घटा होता है, तो जमा घटा घटा, 5 घटा 6। तो इसका अर्थ क्या हो गया? यहाँ जमा है, जमा 5 घटा 6। यदि एक जगह जमा का चिन्ह होगा, दूसरी जगह घटा का चिन्ह होगा, तो घटा की संक्रिया होगी, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। यानी कि 6 में से 5 जाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह अब यहाँ पर क्या है? घटा है, इसलिए इसको उत्तर को घटा 1 यह चिन्ह मिलेगा। चौथा सवाल है -7 प्लस 2। यहां पर भी वैसे ही है, एक जगह घटा है एक जगह जमा है, तो हमको क्या करना है? घटा करना है, यानी कि 7 में से 2 को घटाना है। 7 में से 2 जाते हैं तो कितना बचता है? 5। चिन्ह देते समय हमेशा ध्यान में रखना है कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के पहले जो भी चिन्ह दिया रहता है वो चिन्ह उत्तर को मिलता है। अब यहाँ पर बड़ी संख्या के पहले कौन सा चिन्ह दिया है? घटा का चिन्ह दिया है, तो उत्तर को मिलेगा घटा 5। अगला सवाल है -8 प्लस 0। -8 प्लस 0, तो यहाँ पर भी माइनस और प्लस, माइनस और प्लस हमेशा माइनस होते हैं। एक जगह घटा है एक जगह जमा है, तो हमको घटा की संक्रिया करनी है, यानी कि 8 में से 0 को घटाना है। 8 में से 0 गए तो कितना बचता है? 8 ही बचता है, लेकिन चिन्ह देना भूलना नहीं है। चिन्ह क्या मिलेगा? बड़ी संख्या का, यानी कि बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है? 8 है, तो 8 के पहले जो चिन्ह है वही उसका चिन्ह है, यानी कि उत्तर को क्या चिन्ह मिलेगा? घटा। तो इस तरह से हमने ये 5 सवाल देखे हैं। अब यहाँ पर है, उसी के आधार पर हमको ये सारणी पूरी करनी है। नीचे दी गई सारणी पूर्ण करो। अब यहाँ पर देखिए 8, 4, -3, -5 इस तरह से लिखा गया है, मतलब कि -2 प्लस 8 कितना हो सकता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जमा और घटा हमेशा क्या होता है? घटा होता है, यानी कि 8 में से 2, यहाँ एक संख्या को घटा का चिन्ह है, दूसरी संख्या को जमा का चिन्ह है, यानी कि हमको घटा ही करना है। 8 में से 2 घटाना है, 8 में से 2 गए तो कितने बचते हैं? 6 बचते हैं। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह अब यहाँ पर क्या है? बड़ी संख्या 8 है, 8 के पहले क्या चिन्ह है? जमा का, यानी कि उत्तर को मिलेगा जमा का चिन्ह। अब उसी तरह से ये नीचे देखिए 6 जमा 8, 6 जमा 8 करेंगे तो कितना मिलेगा? ये 6 है और ये 8 है, ये 6 जमा 8, 6 जमा 8, यहाँ भी जमा का चिन्ह है, यहाँ भी जमा का चिन्ह है। जमा जमा हमेशा जमा ही होता है, यानी कि 8 जमा 6 करेंगे तो कितना मिलेगा उत्तर? 8 और 6 होता है 14, और उत्तर को चिन्ह भी हमेशा जमा जमा यदि होता है तो उत्तर को भी जमा का ही चिन्ह मिलता है, यानी कि 14 यानी जमा 14। अब 0 जमा 8, 0 में और 8 मिला दिए तो कितने आएंगे? 8। अब यहाँ पर देखिए -4, ये माइनस है, यहाँ पर -4 प्लस 8। अब यहाँ पर क्या है? एक संख्या को माइनस का चिन्ह है, दूसरी संख्या को प्लस का चिन्ह है, तो ऐसे में हमको क्या करना है? घटा करना है। एक घटा है एक जमा है, तो घटा करना है,
यानी 8 में से 4 को घटाना है। 8 में से 4 गए तो कितना बचता है? 4। अब चिन्ह देते समय बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है? 8। 8 का चिन्ह क्या है? जमा। तो उत्तर को भी क्या मिलेगा? जमा का चिन्ह। इसी तरह से ये सारे हमको पूरे करने हैं। अब यहाँ पर -2 और 4 अलग अलग संख्याएं लेनी है। अब यहाँ -2 + 4, -2 + 4, एक घटा एक जमा, तो क्या होगा? घटा जमा हमेशा घटा होता है। 4 में से 2 गए तो 2। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का यानी कि जमा का। ये जमा का चिन्ह यदि हम नहीं लगाएंगे तो भी चलता है। अब यहाँ पर देखिए 6 जमा 4, यहाँ 6 को भी जमा का चिन्ह है, 4 को भी जमा का चिन्ह है। 6 और 4 कितना? 10। जमा 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 होता है और उत्तर को चिन्ह भी जमा ही मिलता है। अब 0 जमा 4, 0 में और 4 मिलाएंगे तो कितना उत्तर आएगा? 4। अब यहाँ -4 जमा 4। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक जगह घटा का चिन्ह होता है, एक जगह जमा का चिन्ह होता है। तो क्या होते हैं? कौन सी संक्रिया होती है? घटा की संक्रिया होती है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी कि हमको क्या करना है? 4 में से 4 घटाने हैं। 4 में से 4 गए तो 0, और 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है। 0 को हम इसी तरह से लिखते हैं। 0 के पहले प्लस या माइनस ये चिन्ह नहीं लगता है। अब यहाँ देखिए, अब -2 -3 करना हमको। -2 -3। अभी मैंने आपको बताया घटा घटा क्या होता है? जमा। घटा घटा होता है जमा। तो यदि हम 3 और 2 को जमा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 5। लेकिन चिन्ह हमेशा घटा का ही आएगा। उसी तरह से 6 घटा 3, 6 में से 3 गए तो यहाँ जमा है, यहाँ घटा है, तो 6 में से 3 गए तो 3। बड़ी संख्या 6 है, 6 का क्या चिन्ह है? जमा है, तो यहाँ जमा लगाया तो भी ठीक है। अगर 3 इसी प्रकार से लिख दिया तो भी उत्तर सही है। अब यहाँ पर 0 और -3, 0 - 3 कितना आएगा? एक जमा है एक घटा है, तो उत्तर 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आएगा। और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है, बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पर 3 है, 3 का क्या चिन्ह है? घटा, तो उत्तर आएगा घटा 3। अब यहाँ देखिए -4 -3, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 4 और 3 7, इस तरह से लिखना है। अब 7 को क्या चिन्ह मिलेगा? घटा का चिन्ह मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। अब यहाँ पे -2 और -5, -2 -5, -2 -5 कितने आएंगे? उसी तरह से आएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 5 और 2 7 हो जाएगा और चिन्ह क्या आएगा? माइनस का आएगा। 6 घटा 5, एक जमा है यानी +6 घटा 5, उत्तर आएगा 1। 6 का चिन्ह जमा है। 0 -5, अभी 0 -5, 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा? 5 ही उत्तर आएगा। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या को कौन सा चिन्ह है? घटा, तो उत्तर को भी घटा का चिन्ह मिलेगा। -4 -5 कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यानी 4 और 5 कितना? 9, और चिन्ह क्या आएगा? घटा का चिन्ह आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला प्रश्न संग्रह हम अगली कक्षा में करेंगे।